चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें हम प्रश्नावली 3.2 हल करने से पहले यह सारणी जो है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारणी 3.4 है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, समझो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि यहाँ ये कैसे निकालते हैं, A1 A2 और B1 B2 समीकरण से किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमारा है रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। अब इसका देख लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस का bx प्लस c बराबर 0। ये होता है इसका व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, इसका व्यापक समीकरण। अब देखो इसमें ये दोनों क्या होते हैं, a और b क्या होते हैं, ये होते हैं गुणांक। ठीक है, और ये जो c होता है ये होता है अचर पद, और ये होते हैं यक्स और वाई, ये यहाँ पे वाई होगा। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस का c, यहाँ पे वाई होगा। ये जो होते हैं x और y, ये होते हैं चर। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं कि यदि हमें कोई समीकरण दिए, दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है जिसकी घात एक होती है वो क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम घात एक ही होनी चाहिए। अगर हमें दिया है कोई समीकरण 2x प्लस का 3y बराबर 2, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे दाएं पक्ष में कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम इधर ले आएंगे। तो 2x प्लस का 3y ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2 बराबर 0। इतना हो गया। अब हम यदि इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करें, ये जो व्यापक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इसकी तुलना करें तो यहाँ पे हमको a का मान क्या मिलेगा, 2। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं a1। ठीक है, और b1 का मान क्या होगा, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं b1। ठीक है, तो b1 का मान यहाँ पे 3 निकलेगा, और c1 का मान माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम ले लेते हैं कोई दूसरा समीकरण, 5x प्लस का 3y प्लस का 2 बराबर 0। अब यदि हम इससे देखें तो क्या हो, यहाँ पे क्या था a1 था, अब यहाँ पे a2 ले लें। a2 का मान कितना निकलेगा, 5, b2 का मान 3, c2 का मान 2। तो हम इस प्रकार से क्या निकालते हैं, a1 a2 और b1 b2 का मान निकालते हैं, और c1 c2 का भी निकालते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यदि किसी भी समीकरण में a1 अपान a2 का मान यदि बराबर नहीं निकलता b1 अपान b2 के, a1 अपान a2 यदि हम निकाल लें और बराबर ना निकले b1 अपान b2 के, तो समीकरण कैसा होगा, समीकरण इस प्रकार से होगा। यानी कि दो रेखाएं होंगी जो मतलब एक जगह पे काट रही होंगी। ठीक है, किसी भी मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हुई। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हुए निकलेंगे केवल एक बिंदु पर, तो इसका हल क्या होगा, एक होगा। ठीक है, हल एक होगा। ठीक है, एक हल होगा। ठीक है, यदि ये निकलता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, अगर ये निकल रहा है इस प्रकार से, तो क्या होगा, हमारा रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल होगा। ठीक है, ये तो होगी पहली स्थिति। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या होगी, यदि हमारा निकलता है a1 अपान a2 बराबर निकला है b1 अपान b2 के, तो हमको क्या करना है, अब हमको तीसरा भी निकालना है, c1 अपान c2 भी निकालेंगे। ठीक है, तो यदि c1 अपान c2 भी बराबर निकला है, c1 अपान c2 भी बराबर निकला है, तो कैसे होंगे, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, रेखा संपाती होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखते हैं संपाती रेखाएं क्या होती हैं। संपाती रेखा, मान लो ये एक रेखा खींची हुई है। ठीक है, अब हमको दूसरी रेखा इसी के ऊपर से खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेखाएं खींचे हैं, लेकिन हमको तो दिख रही एक। अब यहाँ पे देखो, ये पहली रेखा है जो दूसरी रेखा में कितने बिंदुओं पे मिलेगी, 1 2 3, बहुत सारे बिंदुओं पे मिलेगी। ठीक है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब संपाती होगी तो क्या होगा,
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, चूंकि गिन भी नहीं पाएंगे कि हम मतलब कितनी बिंदुओं पर मिल रही है। ठीक है, अब देख लें तीसरी शर्त क्या होती है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट था, तीसरा पॉइंट तो हो क्या था, यदि हमारा A1/A2 बराबर निकले B1/B2 के। ठीक है, और क्या हो कि C1/C2 के बराबर ना निकले, ये तो दोनों बराबर हों लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, तब क्या होंगी, तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो कोई दो दो रेखाएं खींच ली, मान लो हमने, एक ये रेखा है, एक ये रेखा, समांतर है रेखा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पे समान है। ठीक है, तो ये समांतर होंगे। अब देखो जब रेखा समांतर है, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी तो कोई हल भी नहीं होगा, यदि किसी भी पॉइंट पे अगर मिलेंगी तो हल होगा। अब लेकिन इसमें क्या समांतर है तो कहीं भी नहीं मिल पाए तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यही इस पे दिया हुआ है सारणी पे। ठीक है, ये हमको पूरी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, पहला बोल रहा है फर्स्ट का, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है लड़के और लड़कियों की संख्या हमें किस विधि से ज्ञात करना है, ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली 3.2 फर्स्ट का, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, लड़कों की संख्या x होगी और लड़कियों की संख्या y होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यानी कि कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे कितने हैं, कुल छात्र यानी कि टोटल छात्र 10 हैं, यानी कि अगर हम लड़के प्लस लड़कियां जोड़ दें, ठीक है, तो कितना है 10, यानी कि लड़के कितने हमारे यक्स माना हमने, प्लस लड़कियां y बराबर 10। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी मान लेते हैं ये लड़के हैं, ठीक है, और ये लड़कियां हैं, तो बोल रहा है कि लड़कियां कितनी हैं, 4 अधिक हैं। तो यदि हमको इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है, तो किस में जोड़ना पड़ेगा, किस में घटाना पड़ेगा, तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 है, ठीक है, अब ये क्या है, ये 2 से, ये 2 से जो 5 है 3 अधिक है ना इसमें, तो यदि हम इन दोनों को बराबर करना चाहें, या तो इसमें 3 घटाएं या तो क्या करें 2 में 3 जोड़ें, इस प्रकार लिखें। ठीक है, तो अब जो ज़्यादा होता है उसमें घटाया जाता है, या तो जो कम होता है उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो लड़के हमारे कम है, लड़कियां ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर बराबर करना है तो हम क्या करें, लड़कों में 4 जोड़ दें, 4 ही तो ज़्यादा थे, लड़कियां 4 ज़्यादा थी, इसलिए लड़कों में 4 दो, लड़कों में 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लड़के कितने थे, x प्लस का 4 बराबर लड़कियां y थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, इसको इधर ले आओ, x ये माइनस में आएगा, माइनस y प्लस का 4 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, क्या दिया हुआ समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सारणी बना लेते हैं, x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, x और y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में
यदि हम यक्स का मान 0 रखें, ठीक है, तो वाई का मान कितना आएगा? देखो यहाँ पे हम यक्स का मान 0 रख देंगे तो हमारा वाई का मान कितना हो जाएगा? 10 बचेगा। देखो हल करके देखते हैं। एक्स की जगह 0 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10, तो वाई का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब क्या करें? इस बार क्या करें? वाई का मान 0 रख दें, ठीक है। यदि हम वाई का मान 0 रख देंगे तो एक्स का मान 10 आ जाएगा। देखो एक्स प्लस वाई की जगह 0 बराबर 10, तो एक्स बराबर 10, इस जगह क्या हो जाएगा? एक्स का मान 10 आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण एक से प्राप्त बिंदु हमारे क्या हो गए? समीकरण एक से प्राप्त बिंदु क्या हुए? देखो समीकरण एक से हमारे क्या मिले? 0 का 10, ये होता है यक्स का वाई होता है, तो 0 का 10 तथा 10 का 0, यही दो बिंदु प्राप्त हुए। 0 का 10 तथा 10 का 0, ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से इसी प्रकार समीकरण 2 में भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, तो क्या करते हैं? x माइनस वाई इसको उधर ले आते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सारणी बना लेंगे इसी प्रकार, ठीक। x y, इसमें भी उसी प्रकार एक बार x का मान 0, देखो यदि हम इसमें x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आएगा? तो रखें, इधर देख लेते हैं हल करके, ठीक है। x की जगह 0 रखा, इधर बचा माइनस का y और उधर बराबर माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 4, y का मान कितना है? 4 आया। अब देखो y का मान 0 रखते हैं यदि, तो x माइनस वाई की जगह 0 बराबर माइनस का 4, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, 2 से प्राप्त बिंदु, ठीक है। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्या है? 0 कामा 4 तथा माइनस 4 कामा 0, ठीक है। देखो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु 0 कामा 10 तथा 10 कामा 0, और समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु 0 कामा 4 तथा माइनस 4 कामा 0। अब इसे देखो ग्राफ पेपर से हमको हल करना है, ठीक है। तो हल करते हैं इसमें, ठीक है। तो ग्राफ पेपर खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? केंद्र होता है 0 का 0। ये देखो हमारा यक्स है, एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ पे होता है वाई डैश और इधर यक्स डैश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं 10 तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है, इसको नहीं लिखते, डायरेक्ट हमल करते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमें समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु थे क्या थे? यही थे ना। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या थे? 0 कामा 10 तथा 10 कामा 0, इनको हम रखते हैं, ठीक है। देखो 0 कामा 10, यक्स का मान 0 और वाई का मान 10, तो यक्स का मान 0 ही है और वाई का मान 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इधर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 0 कामा 10 हो गया। अब दूसरा पॉइंट था 10 कामा 0, यानी कि यक्स का मान 10, यक्स का मान 10 इधर और वाई का मान 0, तो ये 10 कामा 0। इनको क्या करना है? हमको मिला देना है, ठीक है, इनको हमको मिला देना है, ठीक। तो इनको हमने मिला दिया, ठीक है, इनको मिला दिया। अब हमारा दूसरे समीकरण से क्या मिला था? 0 कामा 4 तथा माइनस 4 कामा 0। 0 कामा 4 पहला,
जीरो का मान 4, यक्स का मान 0 और वाई का मान 4, तो 0 यहाँ पे यक्स का मान, वाई का मान 4, 1 2 3 4 यहाँ पे 0 का मान 4 हो गया। और दूसरा -4 का मान 0, यक्स यानी कि यक्स का मान -4, तो इधर जाएंगे 1 2 3 4 ये, ठीक है, -4 का मान 0 0। अब क्या करना है, इनको दोनों को मिला देना है, ठीक है, इधर इन पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक, ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो अब देखो ये जो पॉइंट है यही हमारा हल होगा। अब देखो ये जो समीकरण लिखे हैं हम इनके नाम लिख देते हैं, कौन से समीकरण का कौन था। तो ये 0, 10 और 10, 0 किस समीकरण का था, ये था हमारा पहले समीकरण का, ठीक है। तो पहला समीकरण हमारा क्या था, x + y = 10 था। और दूसरा समीकरण हमारा क्या था, x - y + 4 = 0, ठीक है। अब ये देखो ये जो पॉइंट है हम इसको कोई मान लेते हैं टी बिंदु है, ठीक है। अब देखो इसके निर्देशांक क्या होंगे। अब इस पे देखो यक्स अक्ष पे कितना चला है, 1 2 3, यक्स अक्ष पे 3 चला है। और वाई अक्ष पे कितना चला है, इसके नीचे से नापो, यक्स पे 3 चला है। अब वाई पे देखो, वाई पे नापने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, इस बिंदु के निर्देशांक 3, 7 हो गए। तो यानी कि यक्स बराबर हमारा जो आया, एक्स बराबर कितना हो गया 3 और वाई बराबर 4, यानी कि बालक की जो संख्या होगी, बालक हमने क्या माने थे, यक्स माने थे, बालकों की संख्या कितनी हो गई 3, और बालिकाओं यानी कि लड़कियों की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी होगी 4, ठीक है। तो ये हमारा हल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। सेकेंड नंबर, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये मान लिया हमने, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये हो गया, ठीक है। अब देखो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, ये तो दोनों को जोड़कर 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य को जोड़कर 50 रुपये होता है, ठीक है। तो बोल रहा है 5 पेंसिल, तो हमारा एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो हमारा 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, प्लस अब बोला 7 कलम, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा बराबर 50 रुपये, ये समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, दूसरे पे द्वितीय शर्त के अनुसार, ठीक है, क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये, 7 पेंसिल 7x + 5y = 46, समीकरण 2। अब हमको क्या करना है, समीकरण एक को लेना है, समीकरण 1 से, ठीक है। क्या हमारा समीकरण 1, 5x + 7y = 50, ये हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखो एक सारणी बनाएंगे, ठीक है, x और y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यदि हम x का मान 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 7y = 50, और फिर y = 50/7 होगा। अब देखो 50 7 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा दशमलव में आएगा, हमको दशमलव में नहीं लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं, यदि हम x का मान ले लेते हैं 0 ले लेते हैं तो नहीं बनता। अब क्या करें, y का मान 0 ले लें, ठीक है, y का मान 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम y का मान 0 लेते हैं तो क्या आएगा, तो 5x + 7 × y का मान 0 = 50, ठीक है। तो 5x यहाँ 0 हो जाएगा बराबर 50, ठीक है। x बराबर
50/5, x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 10 आया। कब आया? जब हमने y का मान 0 लिया। अब देखो हमारा यहाँ पे x का मान कितना आया? 10 आया। अब हम क्या करेंगे, y का मान भी 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब y का मान 10 लेंगे तब क्या आएगा x का मान। ठीक है, तब देखते हैं। अब y बराबर 10 लेने पर यहाँ पे, ठीक है, ठीक लेने पर तो 5x प्लस का 7 इंटू 10 बराबर 50। तो 5x प्लस का 70 हो जाएगा बराबर 50। तो 5x बराबर 50, ये उधर गया तो माइनस का 70। तो 5x बराबर माइनस का 20 हुआ और x बराबर -20/5। तो x बराबर माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो जब हमने 10 लिया y का मान तो इसका मान कितना आया? माइनस का 4 हो गया। अब देखो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या होंगे? 10, 0 तथा -4, 10 ये हो गया। अब देखते हैं, अब इसी प्रकार हमको समीकरण 2 से भी निकालना है। ठीक है, तो समीकरण 2 से ठीक है, क्या था हमारा समीकरण 2? 7x प्लस का 5y बराबर 46। ठीक है, इसमें भी एक सारणी बनाएंगे। x और y। अब यहाँ पे भी देखो, अगर हम x का मान 0 रखेंगे, ठीक है, तो अगर हम 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। 5y बराबर 46। अब 5y बराबर 46/5 होगा। ये तो ये भी हमारा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, दशमलव में ये आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या लेते हैं, x का मान यहाँ पे 8 ले लेते हैं। ठीक है, कि हमारा पूरा कट जाए। x बराबर 8 लेने पर, ठीक है, हल करते हैं। तो 7 इंटू एक्स की जगह 8 बराबर प्लस है 5y बराबर 46। तो 8 सत्ते 56 प्लस का 5y बराबर 46। तो ये उधर जाएगा तो 5y बचेगा इधर बराबर 46 माइनस का 56। तो 5y बराबर ये घटेगा माइनस का 10। तो y बराबर माइनस का 10/5। तो y बराबर 2 बार जाएगा -2। ठीक है, जब हमने x का मान 8 लिया तो y का मान -2 आया। अब देखो ये हमारा जो है y का मान -2 आया, तो हमको यहाँ पे x का मान फिर दोबारा -2 ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x बराबर -2 लेने पर, ठीक है, हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो x का मान -2 लेना है। ठीक है, तो 7 इंटू -2 प्लस 5y बराबर 46। तो 7 दूनी 14 माइनस का प्लस का 5y बराबर 46। ये उधर जाएगा प्लस में जाएगा। ठीक है, तो 5y बराबर 46 प्लस का 14। तो 5y बराबर 6 4 10, 4 5 1 6। तो y बराबर 60/5। तो y बराबर 12 पंचे 60 होता है। तो y बराबर 12, यानी कि जब हमने x का मान -2 लिया तो इसका मान कितना आया? 12 आया। ठीक है, अब समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्या हुए? समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्या हो जाएंगे? 8, -2 तथा -2, 12, यही दोनों हो जाएंगे ना। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब इसको ग्राफ पे हल करना है। अब देखो बिंदुओं को क्या करना है, अब हमको ग्राफ पेपर से हल करना है। ठीक है, तो इस पर लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारी लाइन खींची। ठीक है, ये होता है केंद्र। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y हो गया और नीचे y डैश। इधर होते हैं x के पॉजिटिव और इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव y इस पे, इधर निगेटिव। ठीक है,
अब देखो हमारा जो निकला था समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हमारे क्या थे, 10, 0 तथा -4, 10। तो सबसे पहले इसको लेते हैं 10, 0, एक्स का मान 10, वाई का मान 0। तो एक्स का मान 10 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे, और वाई का मान 0 यहाँ पे होगा। तो ये हो गया 10, 0। अब दूसरा समीकरण हमारा दूसरा बिंदु क्या था, -4, 10, यानी कि एक्स का मान -4। तो एक्स का मान -4, ठीक है। तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 देखो, ठीक है। अब क्या करें, एक्स का मान -4 लेकिन वाई का मान 10, तो वाई पे अब 10 चलेंगे, ठीक है। वाई का मान 10 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा क्या होगा, -4, 10। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को हमको मिलाना है, ठीक है। ये देखो हमारी पटरी पहुंच नहीं रही, तो हमें दूसरा सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम पेपर के माध्यम से हल करते हैं, ठीक है। इसको मिलाएंगे यदि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे बीच पे कोई बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब मिला देते हैं, ठीक। तो अब मिला देंगे, ये हमारा मिल गया। अब ये हमारा समीकरण कौन सा था, पहला। और पहला समीकरण का नाम क्या था, 5x प्लस का 7y बराबर 50। अब देख लेते हैं दूसरे बिंदु से जो हमको समीकरण प्राप्त हुए थे। तो दूसरे बिंदु से जो समीकरण प्राप्त हुए थे 8, -2 तथा -2, 12। तो 8, -2, एक्स का मान 8 और वाई का मान -2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ही हो गया। और वाई का मान क्या था, -2। तो इधर 1 2 यहाँ पे 8, -2। दूसरा क्या था, -2, 12, ठीक है, यानी कि यक्स का मान -2, 1 2 और वाई का मान 12, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -2, 12, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। अब देखो इसको भी मिलाने के लिए बीच पे हमें कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। इसको देखो मिलाते हैं, यहाँ दिखाई नहीं देगा पूरा, ठीक है। तो हल करते हैं, हम बताते हैं। यहाँ पे बीच पे कोई हम ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है। अब मिलाएंगे पटरी की सहायता से। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो ये वाला जो समीकरण था क्या था, ये वाला था समीकरण दूसरा था, इसका नाम क्या था, 7x प्लस का 5y बराबर 46। ये हो गया। अब देखो हमको निकालना था एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। तो देखो यहाँ पे ये कहाँ पे काट रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं काटेंगे, थोड़ा हमारे पास बड़ी पटरी नहीं थी, इसलिए मिलाने में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये काटेगा जाके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे काटेगा सच में, ठीक है। यहाँ पे हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई बिंदु टी, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, देखो यहाँ पे यक्ष अक्ष पे कितना चला हुआ है, तो वाई से नापेंगे कितना है, यहाँ आ रहा है 1 2 3, एक्स अक्ष पे कितना चला 3, और वाई अक्ष पे कितना चला है, तो 1 2 3 4 5, 3, 5 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा यक्स बराबर कितना निकला 3 और वाई बराबर 5, यानी कि पेंसिल का मूल्य कितना ले गए, 3 रुपये, तथा कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।